अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कुछ बातें ऐसी है जिन पे आपको माफ़ी नहीं मांगनी। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, हमें वैसे सिखाया जाता है बचपन में भी, या हमसे कोई गलती हो जाती है या हमसे कोई गुस्सा हो जाता है किसी वजह से, तो हमें ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि हम माफ़ी मांग लें। ये अच्छी बात है माफ़ी मांगना। वैसे भी ये बताया भी जाता है, सच भी यही है कि जब भी आपसे कोई गलती हो, आप उस चीज़ का बोझ लेके मत चलें। आप उसी वक्त अपोलोजाइज कीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे जाके वो चीज़ ज़्यादा मुश्किलात आए आपको ज़िंदगी में, तो आपको वो चीज़ याद होगी कि मुझसे ये गलती हुई थी, मैंने माफ़ी मांगी थी। माफ़ी मांग लेना बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, क्योंकि हमें माफ़ी मांगना सिखाया गया है या हमें अपनी गलतियाँ मानना सिखाया गया है, तो बाज़ दफ़ा हम उन चीज़ों पे भी अपोलोजाइज करने लगते हैं या उन चीज़ों पे माफ़ियाँ मांगने लगते हैं जो गलती नहीं होती, जो हक होता है, जो सही होता है। तो ऐसी जगह मैं आपको बताऊंगी जहाँ आपको माफ़ी नहीं मांगनी, जहाँ आपको माफ़ी सामने वाले को ये समझाना है कि आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं। तो पहली चीज़ जो है वो ये है, जो काम आप किसी का नहीं करना चाहते, उसकी वजह चाहे कुछ भी हो सकता है आपकी सेहत इजाज़त ना देती, हो सकता है आपके पास वक्त ना हो सकता है वो काम आपको सही से आता ना हो। तो जो भी कोई आपसे कोई काम कहे ऐसा जो आप नहीं करना चाहते, या आपको फील अच्छा नहीं होता वो करते हुए, या आपको लगता है कि आपके कह लें कि आपका वो काम, वो चीज़ ज़ाया हो जाएगी इस बंदे के काम से, तो आप मत कीजिए, उस पर माफ़ी मत मांगिए। क्योंकि हो सकता है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों के काम, जो हम अपने हिस्से के तो काम हमने ऑफिस में या स्कूलों में या अपने हिस्से का काम तो किया होता है, लेकिन हम लोगों के हिस्से का काम अपने ज़िम्मे लेने लगते हैं, लेते चले जाते हैं। सामने वाला हमें वो यूज़ क्यों हो जाता है, उसे लगता है इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, इसे जितना काम बोल दो ये तो कर ही देगा, या इससे तो हो ही जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी अहमियत खुद ही खो देते हैं, अपने आप को भी तकलीफ देते हैं, क्योंकि वक्त नहीं मिलता, या हम दो काम एक साथ नहीं कर सकते, या सेहत इजाज़त नहीं देती, इतना हम थक जाते हैं बहुत से काम अपने ज़िम्मे लेके। तो उसकी सबसे आसान चीज़ ये है कि उसे बोलिए कि मुझसे काम नहीं होगा, या दिल नहीं चाहता, या सेहत इजाज़त नहीं देती, जो भी वजह वो बताइए, उस पर माफ़ी। सामने वाला जितना भी आपको कहे कि नहीं तुमने ये नहीं किया, या क्यों नहीं किया, या तुम तो ऐसे हो वैसे हो, जितना भी इस बात पे बोले, उस पर आपने माफ़ी नहीं मांगनी, क्योंकि वो आपकी गलती नहीं है। वो सच है कि आपसे वो काम नहीं हो सकता या नहीं होगा। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो, तो इस या सामने वाले ने आपको ब्लेम किया, तो उससे माफ़ी ना मांगे, क्योंकि वो उसका काम है, आपसे नहीं हो सका तो कोई बात। सेकंड चीज़ जो है जिस पे आपको माफ़ी नहीं मांगनी, वो ये है कि अपनी पसंद का लिबास पहनने या अपनी चीज़ें पसंद की खाना खाने पे आपको किसी से माफ़ी नहीं मांगनी। बहुत से लोगों में ये आदत होती है, ये उनकी मतलब एक आदत होती है लोगों में खामियां निकालना, या उनके अपने इश्यूज होते हैं, उनके साथ मसले मसाइल होते हैं, या वो अपना एक हासिल होते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सके, तो इसीलिए वो आप में से ऐप निकाल दें। तो वो आपको आके कहेंगे कि तुमने ये लिबास क्यों पहना, तुम पे अच्छा नहीं लगा, तुम्हें ये चीज़ खाने में पसंद है, ये तो अच्छी है ही नहीं। वो आपकी लाइफ चॉइसेस पे ऐसे सवाल उठाएंगे जैसे आप ये कोई उनके काम आने वाली चीज़ है, हालांकि उसका इन चीज़ों का उनसे कोई वास्ता ही नहीं। ये आपकी ज़िंदगी, ये आपकी पसंद है। आपको कोई कलर पसंद है, आपने वो पहना हुआ है, तो आपने वो अपने लिए पहना हुआ है, आपने वो लिबास अपने लिए पहना हुआ है, आपने वो खाने की चीज़ अपने लिए खाई है, किसी के लिए नहीं खाई। तो सामने वाला कौन होता है उस चीज़ पे आपको ब्लेम करने वाला। तो अगर किसी ने आपको इस चीज़ पे ब्लेम किया है, तो उससे माफ़ी मत मांगे कि मुझे आई अपोलोजाइज, या मुझसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद है, या मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये लिबास पहना। ये माफ़ी मांगने वाली चीज़ नहीं है, ये आपकी पसंद है, आपकी चॉइस है, आपकी ज़िंदगी है। आपको कोई कहता है आके कि तुम पे ये लिबास अच्छा नहीं लगता, तो उससे कहिए कि मैंने अपने लिए पहना है, मुझे अच्छा लगता है, मैंने ये चीज़ खाई है, मुझे पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए नहीं पहनी या आपके लिए नहीं खाई। तो इस चीज़ पे माफ़ी बिल्कुल ना मांगे। आपको जो पसंद है, जो लिबास पसंद है, जो कोई कहता है तो कहने दें उसको, उसकी ना सुने।
थर्ड चीज जो है वो है किसी को तोहफा दे के, आपने किसी को तोहफा दिया है, उससे पसंद नहीं आया तो इस पे माफी मत मांगे। आपने किसी से, बहुत से लोग होते हैं उन्हें तोहफा दें तो वो आगे से कहने लगते हैं ये चीज़ तो मुझे पसंद ही नहीं है, तुमने ये क्यों दी, ये चीज़ तो मुझे अच्छी नहीं लगती। ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी आपको कुछ भी तोहफा दे तो कहिए कि ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत, क्योंकि एक इंसान अपनी पसंद से अपने तई बहुत अच्छी चीज़ देता है। लेकिन आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसे मत कहें। लेकिन किसी ने आपसे कहा है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो इस पर माफ़ी मत मांगे। कहिए कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, या मुझे ये चीज़ अच्छी लगी मैंने तुम्हें दी। आगे आपकी चॉइस है कि आप उसको पहने या ना पहने, या किसी को दे दें या जो भी। लेकिन उस चीज़ पे माफ़ी नहीं मांगनी कि मुझसे गलती हो गई या मैं माफ़ी चाहता हूँ या ये या वो, तुम्हें ये पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं। आपने अपने खलूस से, क्योंकि तोहफे की अहमियत नहीं होती, देने वाले की उस एफर्ट की अहमियत होती है जो उसने आपके लिए की। उसने वो जाके चीज़ ली, उसने उसके लिए एफर्ट की, उसने वो पसंद की, उसके दिमाग में सोचा कि आपके लिए कुछ लेना है। तो इस चीज़ के लिए किसी को ये कहना कि तुमने अच्छा तोहफा नहीं दिया, ये भी गलत है। या किसी के लिए तोहफा लेके उसको ये कहना, या तोहफा आपने दिया सामने वाले ये नहीं कहा तो आप माफ़ियाँ मांगने लग गए कि मुझे क्या पता था तुम्हें पसंद नहीं आया, मैं माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये वो मुझे नहीं पता था। ये मत कहें। आपने अपनी तरफ से तोहफा दिया, सामने वाले को पसंद नहीं आया तो उसमें माफ़ी मांगने की कोई भी वजह नहीं। अच्छा, अपने प्रोफेशन पे या अपनी कामयाबी पे बहुत से लोग, क्योंकि आप हंसते होते हैं तो वो जब आपको कामयाब देखते हैं, किसी जगह पे पहुंचा हुआ देखते हैं, या कोई फील्ड उनको लगता है कि इसने तो बहुत अच्छी फील्ड चुन ली, काश मैं इसमें होता या होती, तो वो आपको उस पर ब्लेम डालने लगते हैं कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुमने ये फील्ड क्यों चुनी, या तुम कामयाब हो गए तो क्या तुम खुद को समझने लगे हो, तुम्हें जो कुछ भी मिला है ये तो लक से मिल गया है, तुम तो इस काबिल नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनकी नाकामी का बोझ अपने पे मत लें, उनसे माफिया मत मांगे। वो इस वजह से गुस्सा है कि आपने उनसे ज़्यादा पैसा कमा लिया या आप उनसे ज़्यादा कामयाब हो गए ज़िंदगी में। ऐसे लोग हासिद हैं, उनके अपने साथ इश्यूज होते हैं तो वो आप पे उन इश्यूज का बोझ डाल देते हैं। तो कभी भी किसी भी ऐसे इंसान से माफ़ी मत मांगे जो आपकी कामयाबी की वजह से आपसे गुस्सा है, या आपके ज़्यादा इनकम की वजह से, या आपके किसी अच्छे प्रोफेशन में जाने से आप पे गुस्सा है कि तुमने ये चीज़ चूज़ क्यों की। तो आप उससे कभी भी माफ़ी ना मांगे। ये आपकी ज़िंदगी है, आपका मसला है। वो कामयाब नहीं हो सका तो ये उसकी ज़िंदगी है, उसका दिमाग इतना था या वो उसकी एफर्ट इतनी थी। हो सकता है आपकी एफर्ट ज़्यादा हो इसीलिए आप ज़िंदगी में कामयाब हो गए। तो आपके माफ़ी मांगने की कोई वजह नहीं बनती। ऐसे शख्स को गुस्सा होने दें, आप कहें कि मैंने अपने लिए ये चूज़ किया। अच्छा, पांचवी और सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि अपने लुक्स पे आप कैसा दिखते हैं उस पर कभी किसी से माफ़ी ना मांगे। ये बहुत आम चीज़ हो गई है कि हम किसी को भी मुंह पे कह देते हैं कि तुम तो अच्छे नहीं दिखते, तुम्हारी आंखें कैसी हैं, तुम्हारे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लंबे बाल होते तो तुम अच्छे लगते, तुम अपने हाथ देखो कैसे हैं, तुम अपनी शक्ल देखो, तुम हंसते अच्छा नहीं हो। मतलब ऐसे हम कह देते हैं किसी को। हो सकता है वो चीज़ उससे बहुत तकलीफ दे, तो पहले तो ऐसा कहना नहीं चाहिए। लेकिन कोई आपसे कहता है आके कि तुम इस लिबास में या इस शक्ल में या इस मेकअप में या इस लुक में तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, तो उससे माफ़ी मत मांगिए या उस चीज़ पे खुद को ब्लेम मत कीजिए कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसा क्यों हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, ये सामने वाले का मसला है। उसने ऐसा कहा इसका मतलब उसका दिमाग छोटा है, उसे तमीज़ नहीं है, वो जाहिल है, उसे इल्म नहीं है कि कैसे पेश आया जाता है, किसी से कैसे बिहेव किया जाता है। तो इस चीज़ पे बिल्कुल दुखी ना हो। किसी की शक्ल पे, किसी के लोग ऐसे हैं जो मुंह पे कह देते अपने बाल देखो कितने गंदे लगते हैं, शक्ल कितनी गंदी लगती, मतलब मुंह पे कह देते। तो ऐसे लोग साइको पेशेंट हैं, उनके मसले मसाइल हैं ज़ाती। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, उनकी बात बिल्कुल मत सुनिए, ना ही उनसे माफ़ी मांगिए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।